बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की। श्री गुरु जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। पिछली बार दोहराया गया कि जिस प्रकार किसी उद्देश्य से बाजार जाते हैं, जो वस्तु इत्यादि लेने के उद्देश्य से हम बाजार में जाते हैं, घर से निकलते हैं, तो दो चार वस्तु फालतू ही लेके आते हैं, उससे कम तो लाने का सवाल ही पैदा नहीं आता। तो जो सत्संग में लेने के लिए आप प्रयास करके आ रहे थे कि आज कम से कम इतना आनंद लेंगे, इतने घंटे आनंद लेंगे, तो वो समय हमारा, मैं मानता हूँ, मान लो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक समय है। तो कोई तो 2:45 आएंगे, कोई 5:30 आएंगे, कोई 5:45 आएंगे, सबने बराबर आनंद नहीं लिया। फिर आने के बाद हमारा ध्यान कहाँ रहता है? थोड़ी देर तो यही सोचता है कि कोई काम मिस तो नहीं हो गया, पीछे कोई काम रह तो नहीं गया, जाकर करना है, जल्दी करेंगे, उनको बोलेंगे जल्दी धो डाल दो। कई तरह के विचार मन में, जाकर अभी खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। मेन बात जो उद्देश्य यहाँ सत्संग में आने का बटोरने का था, वो तो बटोरते नहीं है। अन्य वस्तु में, अन्य बातों में हमारा ध्यान आधे से ज़्यादा बट जाता है। हम कहते हैं एक मन, क्या बोलो ना, एक मन। एक मन कितने किलोग्राम का होता है, कृपया बताएंगे आप लोग? 40, बिल्कुल सही। 40 किलोग्राम का एक मन होता है, ठीक है। 10 किलो मन हमारा कहीं और बटा है, 5 किलो मन कहीं और बटा है। उसी समय एक टाइम पर हमारा मन 2 किलो मन कहीं और बटा है, 8 किलो मन कहीं और बटा है। जो 2, 4, 5 किलो बचते हैं वो परमात्मा के चरणों में लगाते हैं। वो भी लगे तो लगे, नहीं तो राधे राधे। बोलने वाले बोल रहे हैं, गाने वाले गा रहे हैं, बजाने वाले बजा रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, नाचने वाले नाच रहे हैं। हमें क्या, हमारे घर से थोड़ी हो रहा है कीर्तन? ये नहीं पता। पहली बात, नंद के आनंद भयो या नंद के कृष्ण भयो? सच बताना, सुनी सुनाई बात नहीं। कृष्ण भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। ये नहीं कहा नंद बाबा के यहाँ कि कृष्ण हुआ है, लाला हुआ है, बेटा हुआ है, संतान हुई है। ये कहा है आनंद भयो। वो आनंद किसी भी मन में हो सकता है, किसी भी जीव आत्मा के हृदय में, उसके हृदय कुंज में, मन मंदिर में हो सकता है। वो कब कहाँ कैसे हो जाए उसके बारे में कोई भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। जरूरी नहीं कि इस घर के अंदर कीर्तन है तो जिसके घर का कीर्तन है वही नाचेगी या वही नाचेगा। ये आनंद की वस्तु है। ठाकुर किसका? मेरा। सबकी नहीं, मेरा। सबका मुझे नहीं पता, किसका? मेरा। अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा। यही भाव तो रखना है कि मेरा है जहां भी है। नहीं समझे बात को? कृष्ण किसका? मेरा। आनंद किसका? मेरा। नाचेगा कौन? मेरा। समझे बात को? नाम बटोरेगा कौन? मैं। क्यों? मेरा अधिकार है, मेरा है जहां भी है। गाय माता जहां, गौशाला से जुड़ना चाहिए या गौ माता की सेवा से जुड़ना चाहिए? गौ माता की सेवा। हम लोग गौशाला के लिए भूसा भर भर कर लेके जा रहे हैं। रास्ते में 10-20 गैया लवारिस पड़ी हुई हैं, भूखी मर रही हैं, सूख रही हैं, और हम गौशाला का नाम करने आ रहे हैं वहाँ, क्योंकि आपकी वो फोटो लगेगी ना कि फलाने ने इतने टन भूसा दान किया। वहाँ 150 लोग देखेंगे नहीं, तब तक चैन नहीं पड़ेगा, नींद नहीं आती है। रास्ते में अगर उसी रास्ते में मार्ग पर गैया भूखी प्यासी है तो उसको हम नहीं चारा देते, हम डायरेक्ट गौशाला तक ही पहुँचाएंगे। क्यों? वहां नाम हो रहा है। कोई भी संसार में भूखा नहीं मरता। भले मत डालो चारा, वो भी गैया को अपने पहुंच जाएगा।
ये व्यवस्था परमात्मा की है, परंतु स्थान से नहीं तत्व से जुड़ना है। इसी प्रकार कृष्ण तत्व है, कृष्ण आनंद है, कृष्ण रस है, उस रस से जुड़ना है। जहां मिला, जैसे मिला, जितना मिला। एक भंवरा उड़ता है, उड़ान भरता है, किसके लिए बताइए आप सभी? एक भंवरा किसके लिए उड़ता है बताइए? सबको पता होगा, सब पढ़े लिखे हैं। मैं तो पागल हूँ, मेरा क्या है? रस के लिए। बहुत बढ़िया बात बताई। भंवरा उड़ा रस के लिए। क्या वो सोचकर उड़ा है कि मुझे आज 10 बगीचों में फूलों का रस लेना है? बताएं, क्या वो ये सोचकर उड़ा है कि मुझे गुलाब पर जाना है, मोगरे पर जाना है, कली पर जाना है? बताएं, उसका कोई टारगेट है? क्यों नहीं है? अभी बताया तो है, उसका टारगेट रस है। जहां मिला, जब मिला, जितना मिला, जैसे मिला। वो चाहे वर्षा के घर से मिला, चाहे बीना के घर से मिला, चाहे माधवी के घर से निकला, चाहे वो श्यामा के घर से मिला, चाहे वो कमल के फूल से मिला। उसका टारगेट मात्र केवल और केवल रस है। और हम श्री राधा नाम दीवाने। उस भंवरे को अगर कोई बच्चे हाथ से हिला दें, उड़ा दें उस फूल से, तो क्या भंवरा उस फूल को छोड़ देता है? मंडराता रहता है, पुनः वहीं वहीं आके मंडराएगा जहां उसको रस मिल रहा हो। हम श्री राधा नाम दीवाने। बोलो, हम श्री राधा नाम दीवाने। कौन? हम सभी। हम श्री राधा नाम दीवाने। जो को राधा नाम रटे है। बोलो, जो राधा नाम रटे है। ये आपकी क्लास चल रही है, कुर्सी में बिठा दिया ना। हम श्री राधा नाम दीवाने। हम श्री राधा नाम दीवाने। जो को राधा नाम रटे है। जो को राधा नाम रटे है। बाकी चरण धूली हूँ छाने। बाकी चरण धूली हूँ छाने। श्री राधा नाम से दूर करे जो। श्री राधा नाम से दूर करे। बाकू ना पहचाने। बाकू ना पहचाने। दो पाली मन बंजा भंवरा। दो पाली मन बंजा भंवरा। बिन रस पान किए ना माने। बिन रस पान किए ना। क्योंकि हम श्री राधा नाम के दीवाने। तो वो दीवानगी, वो जुनून, वो पागलपन, वो झलक, वो झटा प्रत्येक उस सत्संग में सबको दिखनी चाहिए, मिलनी चाहिए। आप लोगों की मस्ती एक को देखकर एक से एक और अनेक जुड़ते जाए। श्री राधा एक से एक देख देकर अनेकों जुड़ जाएं। वो है हमारा टारगेट, वो है हमारा टास्क, वो है हमारा उद्देश्य। सत्संग ज्योत से ज्योत जगाते चलो। ये घर घर में जो दीपक जल रहे हैं, ये भक्ति के दीपक घर घर में जगाने के लिए आराधना लिया जा रहा है, जिसकी जिम्मेवारी इस मंडल की, इस संस्था की, कमल जी द्वारा और भी सभी सदस्यों द्वारा। मैं सबके नाम नहीं जानता। तो प्रयास करना है कि जिस सत्संग में हम जाते हैं, उस सत्संग में कोई लेना ले, मुझे आनंद लेना है। मैं घर से आनंद लेने के लिए निकला या निकली हूँ। मैं भूखा हूँ सत्संग का। सत्संग मेरी डोज है, सत्संग मेरी खुराक है, ये मेरी आत्मा की खुराक है। शरीर की खुराक तो हम घर में 24 घंटे खाते पीते हैं, उस समय हमको सत्संग की खुराक भी चाहिए। सत्संग हमारी पेन किलर है। सत्संग हमारी पेन किलर बन जाए, तब तक चैन ना पड़े जब तक सत्संग नाम की गोली ना ले लो, सत्संग नाम का इंजेक्शन ना ले लो। जब तक राधा नाम से चार्ज ना हो जाओ, तब तक बेचैनी रहनी चाहिए। जैसे शरीर में जान ही नहीं है, एनर्जी वीक हो जानी चाहिए, ताकि आपका मन उतावला हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सत्संग हमको मिले। फिर चाहे वो आप घर में बैठकर ही 1 आध घंटा सत्संग करें, आपको लेना पड़ेगा, लेना पड़ जाएगा जब आपकी वो खुराक बन जाएगी। बिना भूख आप खाना नहीं खाते, बिना भूख के आप सत्संग नहीं सुनोगे, तो वो भूख बढ़ानी है आपको। वो कैसे बढ़ेगी? जितना सत्संग लोगे उतनी भूख बढ़ती जाएगी। भोजन खाने से तो भूख बंद होती है ना, कम होती है ना। ये खुराक ऐसी है, जितना बांटो बढ़े उतना ही ज्यादा। धन ना हमारो परम धन राधा। वही बात, सत्संग में आए हो तो सत्संग बटोरना चाहिए,
सत्संग लेना चाहिए, सुनना चाहिए, उतनी झोली भर लो जितना हम सोच के, कम से कम उतना टाइम तो दो जो टाइम आपने परमात्मा के लिए निकाल दिया, वो टाइम तो उसके हक का दे दो। उसमें भी घर गृहस्थी घुसाओगे? जो समय आपने दे दिया, मैं उदाहरण देता हूँ, आजकल ट्रेंड चला है पिकनिक का, आजकल ट्रेंड चला है वो क्या, किट्टी 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 पार्टी। कई सत्संग की मंडली की भी किट्टी बनी होती है, गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, उसी बहाने सत्संग होता है। शराबी को तो पीने के बहाने चाहिए ना। तो उस समय हम पूरा एंजॉय करते हैं, पिकनिक को भी, किट्टी को भी, शादी को भी, दावत को भी, डीजे को भी, सड़कों पर घोड़ियों के आगे नाचते हैं, पकड़ पकड़ के नचाते हैं। क्यों? सबसे रिश्ता है, इसलिए रिश्तेदारी निभानी है। तो ये कौन निभाएगा? जो अजर अमर आपका रिश्ता है, अटूट अखंड नित्य ठाकुर जी से जो आपका प्रेम है, स्नेह है, जिसके हम अंश हैं। मान लो आपके घर में बिजली है और आप क्या करते हैं, बिल पे नहीं करते, क्या बिल नहीं चुकाते, तो क्या होता है बताएं? कट जाएगी? नहीं कटेगी, आपको पेनल्टी लगेगी। अगर तब भी आप नहीं चुकाते हो तो डबल पेनल्टी लगेगी। उसके बाद तो उसके बाद नोटिस आएगा, लास्ट वार्निंग मिलेगी। उसके बाद हमको पता नहीं कितनी चेतावनियां मिल चुकी हैं। ये जो सरकार हमारी भौतिक सरकार है, उसकी बिजली आप पे अदा ना करो, पे ना करो, उसका खर्च जो भी है, तो आपके बिजली कट ऑफ हो जाएगी। परमात्मा ने तो पता नहीं कितना बड़ा हमको सूर्य, चंद्रमा, वायु, आकाश, धरती, ये शरीर, वो भी निरोगी काया, सबसे बड़ी 84 लाख जोनी में हमको मनुष्य शरीर दिया। मनुष्य शरीर के बाद भी हमारे सारे अंग सुरक्षित हैं, सही हैं, कोई भी अंग हमारा भंग नहीं किया। नहीं तो देखो जो जिनके अंग भंग हैं कैसे गुजारा कर रहे हैं, उनको देखकर सीख लो। कसम से कहता हूँ, कई बार रोना आता है। परिक्रमा में अपंग लोग भी परिक्रमा लगाते हैं, अपंग लोगों को देखकर अपने आप ऐसे लज्जित होते हैं, शर्मसार होते हैं। हमको तो कम से कम नित्यानी परिक्रमा ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करनी चाहिए। माफ करना, किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर परिक्रमा मत करना, संसार में ही उलझे रहोगे। किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर मन्नत मांगकर परिक्रमा या भक्ति मत करना। हाथ जोड़ता हूँ, उसके लिए अन्य देवी देवताओं के पास चले जाना, वहां मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर धाम की ओर जुड़े हो, धाम का मतलब है परमात्मा का द्वार, परमात्मा का घर। किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर हमें भक्ति नहीं करनी चाहिए, मनोकामना नहीं करनी चाहिए, मन्नत नहीं मांगनी चाहिए। जहां पूर्ण परमात्मा विराजमान है और पूर्ण परमात्मा की सृष्टि है, उसके ही सब अंश हैं, तो तुमसे ज्यादा चिंता उसको है। किसको कब कहाँ क्या देना है, क्या लेना है, उसकी पूर्ति वो स्वयं करेगा और करता आ रहा है और करता जाएगा। वो आपका कोई उद्देश्य नहीं है। हम आपस में जीवन में एक दूसरे से अगर जुड़े हैं, आदान प्रदान के लिए जुड़े हैं, ये हमारा प्रारब्ध है जो भोग रहे हैं, जो काट रहे हैं, जो चल रहा है, ये चलता आया है, चलता जाएगा, चलता रहेगा। आपको तो मात्र जो मनुष्य शरीर मिला है वो नाम भजन करने के लिए, ये आपका 84 लाख योनियों से निकलने का निकास द्वार है। ये जो देह है ना, शरीर, मानव शरीर, ये हमारा 84 लाख योनियों से बाहर निकलने का निकास मार्ग है। हम फिर उल्टी दिशा में क्यों जाते हैं? नहीं जाना चाहिए। ये सब चलता रहेगा, होता रहेगा। अपना रास्ता बनाए रखो, जुड़े रहो, बने रहो। सबके लिए कल्याण की मनोकामना करो, सबका कल्याण हो, सबके लिए हित मांगो, सबका कल्याण हो। परमात्मा से रोज सुबह शाम मात्र इतनी दुआ मांगो, उसमें सब कुछ आ गया। बताता हूं आपको, परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, परमात्मा सबको सद्मार्ग दे, सद्विचार दे, सद्भावना दे। ये मात्र अपने और अपने परिवार के लिए, जन जन के लिए मांगना है। तब आप भी घर में बैठे साधु हो। फिर आप भजन भी अगर एक माला कम करोगे तो चलेगा। अगर आप रोज सुबह शाम परमात्मा से सबके लिए मनोकामना,
सबके लिए मंगल कामना मांगोगे तो परमात्मा तो वैसे ही प्रसन्न होकर आपको जाने कहां से क्या दे देगा। माफ करना, भौतिक वस्तु की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका जो आध्यात्मिक बैंक अकाउंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पता नहीं आपकी कब उसमें लॉटरी लग जाए और परमात्मा जाने आपका कितना उसमें बैलेंस खुद ही डाल देगा। कर भला तो हो भला। अपना लाभ चाहते हो, अपना अगर लाभ चाहते हो, लाभ को उल्टा पढ़ो क्या बनता है, भला करो सबका करो तो आपका भी लाभ होगा। परमात्मा की याद करो तो परमात्मा आपको दया करे, आप पर भी याद करने से ही वो दया करेगा। जब तक गिड़गड़ाओगे नहीं, रोगे नहीं, मांगोगे नहीं उसे अपने ठाकुर जी से कि मुझे तू चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा सानिध्य चाहिए, तुम्हारा दर्शन चाहिए, तुम्हारी विरह चाहिए, तुम्हारा श्रृंगार चाहिए, तुम्हारा रस चाहिए, तुम्हारा आनंद चाहिए, तब तक वो भी देने वाला नहीं। उसके लिए याद करना पड़ेगा। याद करोगे तो एक ना एक वो भी उसका उल्टा क्या है, वो भी आप पे दया करेगा। बोलो वृंदावन तुम्हारे आनंद की ओर बढ़े। मात्र कहना यही चाहता था कि जिस उद्देश्य से आप सब काम करते हो, जाते हो, अटेंड करते हो तो पूरे मन से करते हो। एक बार पूरे मन से ठाकुर जी को जो समय दिया, निकाल ही दिया है, तो वो पूरा समय उनको अर्पित कर दो, उनकी वस्तु उनको दे दो। वैसे तो श्वास श्वास हर श्वास है श्री हरि की ही देन, और मन मूर्त समझे तभी जब यम आएंगे लेन। जुगल चरण का ध्यान धरो, नाम जपो दिन राती, अंत काल मिल जाए गोपाली, जुगल छवि मुस्कुराती। करना क्या है, पंजाबी च कहते ना हाथ कार वाल ते दिल यार वाल, अर्थात अपने जो सांसारिक कर्म है उनको करते जाओ, अपना मन परमात्मा की अपने श्री जी के चरणों में समर्पित कर दो। उन्होंने आपसे तन नहीं मांगा, मात्र आपके मन पे वो अपना अधिकार चाहते हैं, उनको उनका अधिकार लौटा दो। आपसे करवत प्रार्थना है, जो समय कम से कम ठाकुर जी के लिए आप 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 5 मिनट, 2 घंटा, जो भी समय उनके लिए निकालते हो, वो मात्र केवल और केवल उन्हीं की अर्पण कर दो। और नहीं कहूँगा आपसे कुछ, ये झोली हमारी है, इस भिक्षा को देना, अपने गांठ बांध लेना पल्लू में। जब सत्संग में जाए, जब धाम में जाए, जो समय उनके लिए निकाल दिया वो समय उनको अर्पित कर दें। पूरे मन से बात बनेगी। अगर उसमें 100 ग्राम भी कम होगा तो पूरा मन नहीं कहलाएगा। प्यारे बोलो श्री अरदास।